नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यूरोप महाद्वीप में औद्योगिक विकास की दृष्टि से फ्रांस जर्मनी एवं इंग्लैंड के बाद तीसरा स्थान रखता है। फ्रांस में अधिकतर उद्योगों में या ये कहें कि फ्रांस के अधिकतर उद्योगों में लौह इस्पात की वस्तुओं का निर्माण, रसायन की वस्तुओं का निर्माण, इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण एवं वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश में या ये कहें कि फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से पहला है पेरिस औद्योगिक प्रदेश, दूसरा है लॉरेंस सार औद्योगिक प्रदेश, तीसरा है मध्यवर्ती पठार औद्योगिक प्रदेश एवं आखिरी है रॉन घाटी औद्योगिक प्रदेश। पेरिस औद्योगिक प्रदेश की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है तथा पेरिस को विश्व की फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात पेरिस फ्रांस की राजधानी होने के साथ साथ एक सघन बसा हुआ महानगर है। पेरिस फ्रांस के पश्चिमी भाग में सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। नदी के तट में बसे होने के कारण फ्रांस के पेरिस शहर को विश्व के अनेक देशों से कच्चा माल आसानी के साथ आयात हो जाता है तथा निर्मित माल भी तटवर्ती क्षेत्रों में बसे होने के कारण आसानी से निर्यात कर दिया जाता है। अर्थात आयात निर्यात की सुविधा पेरिस को सीन नदी से प्राप्त हुई है, या ये कहें कि पेरिस के सीन नदी के तट पर बसे होने के कारण आयात निर्यात में सुविधाओं का लाभ मिला है, या ये कहें कि परेशानियां आयात निर्यात में नहीं आती हैं। इसके अलावा पेरिस के सघन बसे होने के कारण यहाँ पर स्थानीय बाज़ार की उपलब्धता आसानी के साथ हो जाती है। इसके साथ ही सघन बसे होने के कारण यहाँ पर कुशल श्रमिकों की प्राप्ति भी आसानी के साथ हो जाती है। इसके अलावा फ्रांस का पेरिस शहर यूरोप के अन्य देशों से सड़क यातायात द्वारा एवं आंतरिक जल यातायात द्वारा भी जुड़ा हुआ है, जिससे कि यूरोप के अन्य देशों को भी यहाँ से निर्मित माल को निर्यात आसानी के साथ कर दिया जाता है। पेरिस औद्योगिक प्रदेश के उद्योगों में प्रमुख रूप से मोटर गाड़ी, वायुयान, बिजली का सामान, मीटर, इस्पात की वस्तुएं, कृषि के यंत्र, घड़ियाँ, सूती एवं रेशमी वस्त्रों का निर्माण बृहद स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं का निर्माण भी बृहद स्तर पर किया जाता है। तो इस प्रकार से पेरिस के औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण बृहद स्तर पर किया जाता है, जहाँ से विश्व के अनेक देशों को एवं यूरोप के अनेक देशों को आयात यहाँ से माल को किया जाता है। पेरिस औद्योगिक प्रदेश के विकसित होने में यहाँ के स्थानीय बाज़ार की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण माल की अधिकांश खपत स्थानीय स्तर पर ही हो जाती है, जिसके कारण इस औद्योगिक प्रदेश का अन्य औद्योगिक प्रदेशों के तुलना में विकास अधिक हुआ है। पेरिस औद्योगिक प्रदेश के पश्चात फ्रांस का जो दूसरा औद्योगिक प्रदेश है वो है लॉरेन सार औद्योगिक प्रदेश। लॉरेन सार औद्योगिक प्रदेश स्थानीय खनिज पदार्थों की प्राप्ति के आधार पर विकसित हुआ है। अर्थात स्थानीय स्तर पर जो खनिज जैसे कि लोहा एवं कोयला प्राप्त होता है, जिसके कारण इस औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। यहाँ सार क्षेत्र में कोयला एवं लॉरेन क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा प्राप्त होता है। अर्थात सार क्षेत्र से कोयला एवं लॉरेन क्षेत्र से कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में भारी धातु उद्योगों की प्रधानता है। फ्रांस के उत्तरी भाग में नांसी से लक्जमबर्ग सार तक इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। लॉरेन क्षेत्रों की ब्रे, थ्रियानविले, मटेज की खानों से यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक लौह अयस्क निकाला जाता है, जिसके कारण लौह इस्पात उद्योग इस क्षेत्र का प्राचीन उद्योग है। इसका सर्वाधिक विस्तार मोजेल घाटी लांगबे बेसन में है, जहाँ भारी धातु निर्माण उद्योग स्थित है। लौह इस्पात के अतिरिक्त इस औद्योगिक प्रदेश में रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट, कांच उद्योग, फर्नीचर उद्योग, बिजली सामान आदि के निर्माण उद्योगों का भी प्रधानता के साथ किया जाता है। वस्त्र, फर्नीचर, चमड़ा उद्योग तथा बिजली के सामान आदि के निर्माण की दृष्टि से इस प्रदेश का नानसी क्षेत्र प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारी उद्योगों के लोंगवी, ब्रे, मेड्ज, वेरदून, नानसी, सारविल, टाउल प्रमुख औद्योगिक केंद्र है।
इसके अतिरिक्त इस औद्योगिक प्रदेश में कांच तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी लोनावले में प्रमुखता के साथ किया जाता है। इसके अलावा एपीलाल क्षेत्र में सूती वस्त्रों का निर्माण, ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी बृहद स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा इस औद्योगिक प्रदेश में रासायनिक पदार्थों के लिए भी बेलफोर्ट, मूल हाउस, कोलमार आदि प्रमुख केंद्र प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार बाहरी उद्योगों की दृष्टि से लॉरेन सार औद्योगिक प्रदेश फ्रांस का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ के सार क्षेत्र से कोयला एवं लॉरेन क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो सार क्षेत्र में कोयला एवं लॉरेन क्षेत्र में कच्चे लोहे की प्राप्ति के आधार पर इस क्षेत्र में भारी औद्योगिक धंधों का विकास हुआ है। इसके पश्चात जो फ्रांस का तीसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है वो है मध्यवर्ती पठार औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश फ्रांस का एक लघु औद्योगिक क्षेत्र है, जहां खनिज, वस्त्र, रेशम वस्त्र, मशीनों का निर्माण तथा रासायनिक उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। ओबोशन, कमेंट्री, क्लेरमोंट, सेंट एंटीन, मैर्जीस, देकाजिलविले यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। फ्रांस का सेंट एंटीन औद्योगिक केंद्र युद्ध से संबंधित पदार्थों के निर्माण में विश्व के अन्य देशों की तुलना में प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से मध्यवर्ती पठार औद्योगिक प्रदेश में अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, लेकिन यहाँ के सेंट एंटीन औद्योगिक क्षेत्र में युद्ध से संबंधित पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जो कि वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसके अलावा फ्रांस का जो आखिरी औद्योगिक प्रदेश है वो है रोन घाटी औद्योगिक प्रदेश। रोन घाटी औद्योगिक प्रदेश का विस्तार या ये कहें कि स्थिति फ्रांस के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है। फ्रांस की रोन नदी की घाटी में स्थित यह स्थानीय लघु औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की वस्तुओं का निर्माण, वस्त्र निर्माण तथा उपभोक्ता उद्योग की प्रधानता है। लियोन्स, अलाइस एवं ग्रेनोब्लो यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त सीन नदी के तट पर स्थित हैवर में पेड़ों के शोधन कारखाने, रुआ में विभिन्न वस्त्र निर्माण उद्योग, वॉर्डियो मार्शली में प्लास्टिक, कृत्रिम रबर निर्माण एवं रेशमी वस्त्र उद्योगों की प्रधानता पाई जाती है। तो इस प्रकार से फ्रांस के यह प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, जिनमें पेरिस औद्योगिक प्रदेश, लॉरेन सार औद्योगिक प्रदेश, मध्यवर्ती पठार औद्योगिक प्रदेश एवं रोन घाटी औद्योगिक प्रदेश प्रमुख हैं। अगले वीडियो में हम लोग जर्मनी के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।